हेलो डियर फ्रेंड, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी जोन में। यहाँ पर हम करंट के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। बेबी माई स्टोरी खबरों में रही निम्नलिखित में से किस नेता की आत्मकथा है? तो यहाँ पर आत्मकथा की बात कही है, तो मे बी माई स्टोरी जो स्टोरी है वो किसकी आत्मकथा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू की आत्मकथा है वीवी माई स्टोरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहा एशियाई की पहली कागज मिल नेपा लिमिटेड का लोकार्पण किया है? तो कहाँ पर किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, बुरहानपुर में। बुरहानपुर में किया है केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र पांडे जी ने एशियाई की पहली कागज मिल। ठीक है, कहाँ की है? बुरहानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देश में पहली बार किस राज्य की विधानमंडल सत्र में महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, उत्तर प्रदेश में। भारतीय मीडिया की सुर्खियों में रहे ओबाम फ्रेडी और सावत्राहा, आशा, सिल्वी, सैसा और सासा क्या हैं? तो ये क्या है? ये किसको ये सुर्खियों में रहे हैं? ठीक है, जो मीडिया की सुर्खियों में रहे हैं ओबाम फ्रेडी, सावत्राहा, आशा, सिल्वी, सैसा और साशा क्या है? तो ये क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चीतों के। ये चीतों के नाम है जो मीडिया में सुर्खियों में रहे हैं, जो बाहर से लाए गए थे। ठीक है, ये चीतों के नाम है। कौन सा देश श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता देश बन गया है? तो कौन सा देश बना है द्विपक्षीय ऋणदाता देश? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, भारत। भारत बना है श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता देश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय मूल के प्रोफेसर कौशिक राजशेखर ने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है। यह निम्नलिखित में से किस देश द्वारा दिया गया है? तो किस देश द्वारा दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, रूस के द्वारा दिया गया है प्रोफेसर कौशिक राजेश्वर को वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार। ठीक है, जो 2022 में उन्होंने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन असम ने पिरामल स्वास्थ्य और सिस्को के सहयोग से डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी के एकीकरण को प्रदर्शित करने के लिए कौन सी परियोजना शुरू की है? तो कौन सी परियोजना शुरू की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, निरामय। निरामय परियोजना शुरू की है जो कि असम ने पिरामल स्वास्थ्य और सिस्को के सहयोग से की है। ठीक है, कौन सी की है? निरामय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2022 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई? तो 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस किस शहर में आयोजित की गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, ग्वालियर में। ठीक है, कहाँ की गई है? ग्वालियर में। प्रतिवर्ष विश्व गुजराती भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व गुजराती भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, 24 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसको दिए जाने की बात कही गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, भगवत अनमोल को। भगवंत अनमोल को जो हिंदी भाषा साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन पर दिया गया है? तो किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। किसका नाम? केवड़िया रेलवे स्टेशन का। सॉरी, एक मिनट। लिंकिंग टेक्सटाइल विद टूरिज्म पहल के तहत अब तक कितने शिल्प गांव स्थापित किए जा चुके हैं? तो कितने शिल्प गांव स्थापित किए जा चुके हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, 8। कौन देश की पहली राज्य सरकार है जिसने ऑनलाइन टैक्सी हायरिंग सेवा शुरू करने की घोषणा की है?
तो कौन से देश के पहले राज्य ने की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, केरल। ठीक है, तो केरल ने केरल जो भारत की राज्य सरकार है उसके द्वारा ऑनलाइन टैक्सी हायरिंग सेवा शुरू करने की घोषणा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में श्रीमंत रामचंद्र मिशन की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में श्रीमंत रामचंद्र मिशन की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, गुजरात में। ठीक है, गुजरात में रखी है श्रीमंत रामचंद्र मिशन की कई परियोजना की आधारशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य ने गौशालाओं से गायों की आसानी से गोद लेने के लिए पुण्यकोटि तंतु योजना शुरू की है? तो पुण्यकोटि तंतु योजना शुरू की है, तो किस राज्य ने की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, कर्नाटक ने। तो कर्नाटक ने ये शुरू की, गौशालाओं में गायों की आसानी से गोद लेने की जो पुण्यकोटि तंतु योजना है उसको शुरू किया है कर्नाटक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आयोजित 24वें अंडर 18 पुरुष एशियाई वॉलीबॉल चैंपियन 2022 का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता है 24वें अंडर 18 पुरुष एशियन वॉलीबॉल चैंपियन का खिताब? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, जापान ने जीता है 14 अंडर 18 पुरुष एशियन बॉल चैंपियनशिप का खिताब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस नेता को लिबर्टी मेडल 2022 से सम्मानित किया गया? तो किससे सम्मानित, किस नेता को किया गया है लिबर्टी मेडल से? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, वोलोडिमिर जेलेंस्की को। ठीक है, वोलोडिमिर जेलेंस्की को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षक पर्व 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो शिक्षक वर्ष 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में किया गया है शिक्षक वर्ष 2022 का उद्घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर तो एशोनिशियोन में भारतीय दूतावास के परिसर का आधिकारिक उद्घाटन करेंगे। यह किस देश में स्थित है? तो ये जो जिस देश में स्थित है वो है पैराग्वे। ठीक है, पैराग्वे में ये स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा पैराग्वे। ये क्योंकि ये पैराग्वे की ये राजधानी है एशोनिशियोन। ठीक है, एशोनिशियोन ये पैराग्वे की राजधानी है और ये सबसे बड़ा शहर भी है। तो इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर भारतीय दूतावास के परिसर पर आधिकारिक उद्घाटन करेंगे और ये किस देश में है? ये है पैराग्वे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अक्सर चर्चा में रहने वाली प्रधानमंत्री जनधन योजना की औपचारिक शुरुआत कब हुई थी? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की जो औपचारिक शुरुआत थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 28 अगस्त 2014 में। ठीक है, कब हुई थी? 28 अगस्त 2014 में। तो ये कुछ करंट के क्वेश्चन थे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट साबित होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे आपको आने वाले सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिले। धन्यवाद।